2020 में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के लिए मसीहा बने राम सिंह राणा को हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस वक्त सेवा की उसको लेकर पूरी दुनिया में राम सिंह राणा का नाम निकल कर आया। अब एक बार फिर से किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार है राम सिंह राणा। हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। राणा साहब, अब किस तरीके की लड़ाई लड़ने जा रहे हो? उस वक्त तो हमने देखा बहुत आपने उनका समर्थन किया और आप कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक ऐसा चेहरा उभर के आए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आपने जब उस समय उनकी सेवा की। और अब किस तरीके से आप उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? मेरे भाई जी, लड़ाई ख़त्म कहाँ हुई है। जो किसान की डिमांड उस टाइम थी वो आज भी हैं। हमने 4 साल में पता नहीं कितनी जानें खोई, कितने अपने भाइयों को शहीद कराया, कितना पैसे का नुकसान हुआ, कितना देश का नुकसान हुआ, कितना पंजाब का नुकसान हुआ, लेकिन खड़े कहाँ पे हैं? खड़े आज भी वहीं हैं जहाँ से शुरू हुए थे। तो मैं अपने पूरे किसान नेताओं से, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ये धरने, डंडे और झंडे की लड़ाई इसको छोड़ना पड़ेगा। हमें एक डिजिटल तरीके से अपनी गिनती को सरकार के सामने रखना पड़ेगा और अपनी मांगों के साथ भी। ये अकेले एक जत्थेबंदी या एक प्रदेश की नहीं है, पूरे देश का किसान की आवाज़ है और पूरे देश की किसान को आवाज़ को उठाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मैं लेके आया हूँ। ये ऐप मैंने आज नहीं, ये ऐप मैंने 3 साल पहले तैयार कराई थी, लेकिन मैंने जब हालात देखे, भाई हमारे किसान लीडर जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने उसको साइलेंट करके रख दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक खौफ था। जब 2021 में वहाँ से आंदोलन जीत के जब चले, जीती थी वो जीत हुई थी, वो हार नहीं मान सकता मैं, लेकिन जो जीत थी उसको हार में बदलने वाले कहीं ना कहीं हमारे किसान नेता थे, जिन्होंने यहाँ के इलेक्शन लड़के एक सरकार के दिमाग में जो डर था किसानों के प्रति, भाई हाँ किसान कौम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको हराया नहीं जा सकता, तभी मोदी साहब ने खुद आके माफ़ी मांगी थी। लेकिन जब हमारे किसान नेताओं ने यहाँ इलेक्शन लड़ा और उससे जो पूरे देश के सामने किसानों की पिक्चर क्लियर हुई कि भाई इनमें एकता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारा एक भी लीडर किसान का ऐसा नहीं था जो अपनी जमानत भी बचा सका। तो ये कहीं ना कहीं उनकी हार नहीं हुई है, किसान कौम की हार हुई थी। और उस दिन फिर मेरा मन खट्टा हो गया, मगर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इनके पीछे लगने का। अपना ठीक है, जो कुछ था हमने परमात्मा के नाम पे जो सेवा करनी थी कर दी। लेकिन वो चलो समय था। मैं सरकारों को भी बता दूं कि हम आपस में जितना मर्जी लड़े, हम भाई हैं। किसान, पूरे देश का किसान एक है। लेकिन उसके बाद जब फिर दोबारा मोर्चा लगा, मैं उससे भी थोड़ा मेरे समझ से बाहर था वो काम, क्योंकि हम अपने फ़ायदे के लिए किसी को परेशान करें। इस मोर्चे से पूरे पंजाब छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट परेशान रहा, हर आने जाने वाला परेशान रहा। रास्ते जहाँ 1 घंटे का रास्ता था वहाँ 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम और सड़कें टूटी फूटी कैसे। तो हर जो भी टूरिस्ट आता था या पंजाब के किसी आदमी को अगर एयरपोर्ट जाना है तो उसकी मजबूरी थी, वो 1 दिन पहले जाता था, भाई पता नहीं कहाँ जाम में फंस के खड़ा हो जाए। तो ये क्या था? ये कोई भी बिजनेसमैन पंजाब में आना नहीं चाहता। कारण क्या था? एक ही कारण था कि हमारे जो ये रास्ते बंद थे, जिससे हमारे पंजाब का ग्राफ काफ़ी नीचे गया। तो मैं चलो ठीक है, पहली बात तो हमारे किसानों ने जो किया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी कि किसान के हित की बात करनी थी, और किसान के हित के लिए वो बैठे थे। नहीं, किसी भी हमारे किसान लीडर पे इतना टाइम ही नहीं है कि भाई वो आके बैठेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो किया उससे भी गलत किया। पहले वहाँ किसानों को धोखे से उठाया गया और यहाँ पे अब मान सरकार ने धक्के से उठाया। तो एक टाइम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आके माफ़ी मांगती है और एक टाइम है कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब धक्के से उठाती है। तो ये सरकार के नज़रों में अगर किसान कमज़ोर है तो किसान कमज़ोर नहीं है। किसान जब तक कमज़ोर है तब तक वो एक नहीं है। जिस दिन किसान एक हो जाएगा, एक आवाज़ होगी किसान की, तो कोई भी सरकार हो चाहे वो किसान को नहीं हरा सकती। तो मैं उसी तरीके से मैं सभी भाइयों से अपील करने आया हूँ कि आप वॉइस ऑफ किसान से जुड़िए। ये एक डिजिटल तरीका है अपनी आवाज़ रखने का। इसमें आपको घर से नहीं निकलना, ना कोई आपने डंडा ठाना, ना झंडा ठाना, ना धरने पे जाना, 1 रुपये भी नहीं लगाना। देखो, अगर आप घर से भी निकलते हो ना, धरना तो बहुत दूर है, अगर 1 मिनट के लिए भी कहीं जाते हो तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। इसमें तो आपने लगाना ही कुछ नहीं। दूसरा, इसमें आप खुद नहीं, अपने परिवार को भी जोड़ सकते हो, अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने पड़ोसी को, सबको जोड़िए। और इस आवाज़ में इतना दम होना चाहिए, इस आवाज़ की इतनी गिनती होनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़ दो, आप एक तरफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मजबूरन सोचना पड़े कि भाई हाँ, आज देश का किसान एक डिजिट के साथ खड़ा है।
डिजिट वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में चाहिए। और वो तभी होएगी जब हर किसान के परिवार का हर सदस्य इसके साथ जुड़ेगा। जिस दिन किसान इसके साथ जुड़ के खड़ा हो गया, उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप सारी किसान की डिमांड है। क्या आज पूरे देश का किसान दुखी नहीं है? पूरे देश का किसान हर रोज कम से कम 50 आदमी सुसाइड करते हैं, ये ऑनलाइन डाटा है। क्यों? हम किस देश में हम रह रहे हैं जहां आदमी को अपने हकों को ना मिलने की वजह से सुसाइड करना पड़ता है? 50 की गिनती है डेली की, 1500 आदमी महीने का होता है, 2000 से ऊपर साल का होता है। ये क्या, कौन से देश युग में हम जी रहे हैं? कोई जिंदगी के लिए लड़ रहा है, कोई मौत को गले लगा रहा है। तो क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि हमारे किसान को उसके हक नहीं मिलते। आज किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? जब तक किसान को कोई इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, वो चाहता है पापा मैं तो नौकरी कर लूँगा कहीं भी, 10,000 की नौकरी वो बढ़िया, कम से कम नुकसान तो नहीं है। तो आज ये अगर हालात हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 90% हमारा देश किसान प्रधान देश बोलते थे, 90% किसान था। आज वो आंकड़ा 60 से भी नीचे आ गया। सोचना पड़ेगा ना, किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। राणा जी, ये जो हम डाटा बैंक बनाएंगे, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद एक ही है, जो भी भाई इस डाटा बैंक में आएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना, और सरकारों को एक डाटा के साथ अपनी डिमांड रखने का हमें आपको। और इसके लिए हमें कोई डंडे झंडे की जरूरत नहीं, ना धरने की जरूरत है। मैं चलो सारे किसान लीडरों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अपने हिसाब से, ये आज से नहीं चल रहे धरने, ये लगभग 300 सालों से धरने चल रहे हैं। जब से मतलब धरने चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं। आप मेरे हिसाब से सिर्फ 2-3 साल दे के देखिए, 2 साल के अंदर अंदर आपको पता लगेगा भाई हाँ सरकार मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है। हर सरकार मानेगी जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, एक डाटा होगा, एक आवाज़ होगी। इसका कोई लीडर नहीं होगा, हर किसान इसका नेता होगा, वॉइस ऑफ किसान का। इसमें कोई जत्थेबंदी नहीं होगी, कोई लीडर नहीं होगा, ये सिर्फ एक आवाज़ होगी, पूरे देश के किसान की आवाज़। मेरा यही सवाल था, क्योंकि काफ़ी सारी जत्थेबंदियाँ बनी हैं। आगे पिछली अगर आंदोलन की बात करें तो उधर एसकेएम एक बनी थी, एक संयुक्त मोर्चा बना था, 32 किसान जत्थेबंदियाँ थी। लेकिन अब जो मोर्चा लगा वो 2 जत्थेबंदियों ने अलग अलग मिलकर बनाया। जी, मैं आपकी बात पे वही रोशनी डाल रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक नहीं हो पाए। हम कहाँ तो सरकारों से लड़ने की बात करते हैं, हम पहले हम घर में तो लड़ भिड़ के एक हो जो भाई। ठीक है, सारे आपस में पर्ची डाल लो, चुनाव कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक होना पड़ेगा ना। जब हम एक होंगे फिर उसकी एक की माननी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सारे किसान लीडर इकट्ठे होके एक चुनाव करके उसमें से एक को विजेता करो, और जो विजेता उसको सब मान्य करे, और उसकी आवाज़ पूरे देश के किसान की आवाज़ है। फिर ये नहीं होता, पहले हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा, सरकारों से और अपने किसान के हकों के लिए तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने आप से लड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन होनी है कैसे? रजिस्ट्रेशन होनी है, ये बार कोड भी है और ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी भाई अपना डाटा इन पे भेज सकता है, और आपको इसकी एक आईडी नंबर मिल जाएगा। आप इस पूरी मुहिम का एक हिस्सा होंगे, और देश के हर किसान को हमने इसके साथ जोड़ना है। जिस दिन हमारी गिनती, अब देश में 150 करोड़ के आसपास आबादी है, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर किसान है। जिस दिन हमारी गिनती करोड़ों में भी हो जाएगी, 1 करोड़ 2 करोड़, उस दिन सरकार को सोचना मजबूरी है और सोचेगी सर। इसकी कोई डेडलाइन आपने रखी, कोई टाइम फिक्स किया है कि इतने टाइम तक आप इसको? जब तक देश का एक का किसान इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये डे बाय डे बढ़ना है, और पूरे देश के किसान से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये किसान की आवाज़ नहीं है, ये इंसानियत की आवाज़ है। अगर आपने इस आवाज़ को दबा दिया, या आपने इस आवाज़ को शेयर ना किया, या आपने इस आवाज़ का हिस्सा ना बने, तो आप किसान का गला घोट रहे हो। जो 50 आदमी हर रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, आज की डेट का डाटा है, आप हर भाई के पास में ऑनलाइन डाटा होता है, आप गूगल पे सर्च करिए कि हर रोज़ कितने आदमी सुसाइड कर रहे हैं। अगर हम एक जान को भी बचा पाए तो उसका क्या परमात्मा ने आशीर्वाद देना है। तो मैं सारे देशवासियों से अपील करता हूँ, हरियाणा पंजाब तो एक था, एक है और एक ही रहेगा, लेकिन पूरे देश को एक करना हमने। तो इसके लिए हमें सारे किसानों की आवाज़ को पूरे देश में, जो चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई सर्विसमैन है, सबको जुड़ के किसान की आवाज़ को उठाना होगा। और जिस दिन किसान की आवाज़ के साथ हम एक आवाज़ में बात करेंगे तो किसान की जीत निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
सो बिल्कुल ये थे राम सिंह राणा जो कि बता रहे थे कि आंदोलनों से अब फ़ायदा नहीं होगा, अब जुड़ना होगा तो डिजिटाइज तरीके से किसानों को एकजुट करना पड़ेगा। और इसी वजह से इन्होंने एक वॉइस ऑफ किसान एक मुहिम शुरू किया और इस मुहिम को तभी जो है एक नया रूप मिल सकता है, तभी इसके साथ लोग जुड़ सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें रजिस्टर्ड होंगे। इनकी ओर से एक स्कैनर और 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। कोई भी किसान उस नंबर पर अपना मैसेज और अपनी डिटेल डालकर उसके साथ जुड़ सकता है और इनकी जो लड़ाई है उसमें अपनी भागीदारी भी निभा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।